हेलो दोस्तों। तो ये मेरा जो होता है अगला वीडियो है जो आप लोग के बार काउंसिल इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्या हमारा इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं लोगों से, तो उसी के लिए ये वीडियो लेके आए। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो अभी 2 चरण में इंटरव्यू हो चुका है, तीसरे चरण का जो हमारा 24-25 जनवरी को है, उसमें जो आने वाला है इंटरव्यू, उसमें किस प्रकार का जो होता है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये भी है कि अभी कुछ लोगों को जो होता है इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं गया है, जिनका भी फॉर्म लोग जमा किए हैं, जो थोड़ा सा लेट में जमा किए हैं, तो उनको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सबका जो होता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है, और जिनका भी पुलिस वेरिफिकेशन हो जा रहा है, ठीक है, उनके पास धीरे धीरे मैसेज और कॉल जा रहा है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास भी अभी कॉल नहीं गया या मैसेज नहीं गया है, ठीक है, सबके पास कॉल जाएगा, मैसेज जाएगा इंटरव्यू के लिए सभी को, ठीक है। तो किसी भी को अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी थोड़ा लेट में फॉर्म जमा हुआ, उनका थोड़ा सा लेट हो सकता है, ठीक। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आप इंटरव्यू जो भी देने जाएंगे तो किस प्रकार के क्या करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहले तो जो भी आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए ये है कि इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछने के वो नहीं है कि मतलब आपसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाए। उनका इंटेंशन ये है कि आप जो होता है एक अधिवक्ता के रूप में आप चयनित होने जा रहे हैं, एक अधिवक्ता बनने जा रहे हैं। तो आपका बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, बस यही देखा जा रहा है और कुछ नहीं। आपसे ज़्यादा कि ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप जब भी मतलब जाइए इंटरव्यूअर के समक्ष, तो एक पहले फाइल ले लीजिए, उसमें सारे सेमेस्टर की मार्कशीट ले लीजिए और इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट ले लीजिए, ठीक है, और प्रोविजनल या तो मतलब फाइनल डिग्री ले लीजिएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जाइएगा जब भी आपको, ठीक है, तो एक फाइल में सारी चीज़ लेके जाइए। आपको बुलाएं तो फाइल पहले क्या करना है, आपको जाके तुरंत बैठना नहीं है। यही चीज़ें तो वो चेक कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आप कितना सही ढंग से, ठीक है, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं किसी को। बस यही उनका मकसद है, चेक करना और कुछ नहीं। तो सबसे पहले आपको जाना है जब भी इंटरव्यू में, तो जो भी इंटरव्यू के लिए बैठे हैं मेंबर, तो उनके समक्ष खड़ा होना है, ठीक है, फाइल खोल के उनके सामने रख देना है। जब वो बैठने के लिए कहें तभी आप बैठिए, और बैठते टाइम आप उनको धन्यवाद, थैंक यू बोलिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपसे जो भी क्वेश्चन करें, ठीक है, क्या कर सकते हैं आपसे क्वेश्चन, ये तो मैं अभी बता रहा हूँ। पहले आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आप उसमें अपना नाम, ठीक है, फिर उसके बाद में आपने हाई स्कूल इंटर कहाँ से पढ़ा, आपने एलएलबी कहाँ से की, किस वर्ष में किया, ये बताना है, ठीक है। फिर उससे आप वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो तीनों नया कानून बना है, ये कब बना है, राष्ट्रपति की सहमति कब मिली इसमें, ये लागू कब हुआ, ठीक है। तो इसका तीनों का नाम क्या है, ये पूछ सकते हैं। तो आपको पता है, पहला BNS, ठीक है, BNSS, BSC, ठीक है, ये तीनों नाम है। फिर उसके बाद में इसको 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था। कंसेंट जो मिली थी 25 दिसंबर 2023, लागू 1 जुलाई 2024 से हुई थी, ठीक है। तीनों नाम BNS, BNSS, BSA, ठीक है, तीनों का नाम आप ऐसे बता देंगे। फिर ये पूछ सकते हैं, और पूछ रहे हैं कि आप एक अधिवक्ता के रूप में क्यों रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। तो आपको बताना होगा क्योंकि सर जो होता है एक वकील, मतलब एक अधिवक्ता के लिए आप तभी जो होता है किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में आप रजिस्टर्ड रहेंगे, तभी आप जो होता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, उसके जो होता है
वाद को या उसकी कार्रवाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में, तभी आप खड़ा रह सकते हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। फिर पूछ सकते हैं आप अधिवक्ता क्यों बनना चाहते हैं। तो आप ये अपना ओपिनियन है कि समाज में, ठीक है, कुछ लोग कह देते हैं नहीं समाज को हमको सेवा करना है। नहीं, जो भी आप जिस लिए बने हैं, अगर आपके जैसे फैमिली मेम्बर हैं तो आपको जो होता है फैमिली मेम्बर, जैसे पापा भी है, चाचा, कोई भी फैमिली मेम्बर में तो जैसे रह रहा तो उनको देख के थोड़ा सा लगता है, ठीक है, धीरे धीरे उसमें रुचि हो जाती है। तो इसी प्रकार के जो भी आपका विचार हो, आप क्यों बनना चाहते हैं, आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप जो होता है अपने लिए जो होता है जागरूक होना चाहते हैं, ठीक है, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो भी आपका है अपना ओपिनियन अपने हिसाब से, ठीक है, आप अधिवक्ता क्यों बनना चाहते हैं ये रख सकते हैं। सबका अलग अलग ओपिनियन है, कोई ज़रूरी नहीं किसी कॉपी कर ले जो भी कोई बता रहा है इंटरव्यू, ठीक है, क्या इस तरह से, तो ये नहीं करना है। आपका जो भी खुद का ओपिनियन है, क्योंकि वही तो वो चेक करना चाहते हैं। आप कुछ लोग होते हैं वीडियो बना देते हैं तो आप लोग उसी को पकड़ लेते हैं कि वही चीज़ें करनी है, हाँ हमको देश की जो होता है समाज की सेवा करना। नहीं, आपका क्या ओपिनियन है, अब जो होता है इसलिए जो होता है आपको बताना है कि हाँ हमें जो होता है कहीं जो होता है प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करना था, हमको खुद का काम करना था, किसी के अंडर में रह के काम नहीं करना था, ठीक है, तो ये चीज़ें हमको ये सही लगता है, तो उसी हिसाब से आपको बताना है, ठीक। फिर एक अधिवक्ता का काम क्या होता है, तो आपको सभी को पता है एक अधिवक्ता का क्या कार्य होता है कि भाई एक अधिवक्ता होता है जो अपने क्लाइंट को, अपने जो होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को जो उसके पास आता है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसकी सहमति ले लेता है, ठीक है, उसकी सहमति से वो क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसके केस को क्या करता है, कोर्ट में उस लिखे रख के उसको जो होता है उस केस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ताकि उसको न्याय मिल सके, ठीक है। ये सब चीज़ें बताना आपका एक अधिवक्ता का क्या कार्य होता है, ठीक है, यही सब चीज़ें बताना कि अपने जो होता है मुक्किल के प्रति ईमानदारी से उसके जो होता है केस को लड़ना चाहिए, ठीक है, और जो होता है उससे किसी प्रकार का जो होता है कोई ऐसा नहीं है कि सेकंड पार्टी से पैसा लेके मिल जाना चाहिए, उसको सही और निष्पक्ष न्याय दिलाने का कार्य करना चाहिए। एक अधिवक्ता का कार्य होता है कि अपने क्लाइंट को सही ढंग से जो होता है रिप्रेजेंट करे, ठीक है, ये चीज़ें सब चीज़ें बतानी है आपको। बताना है, ये पूछ रहे हैं कि आपके अंतिम वर्ष के लास्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी पूछा जा रहा है, बार बार लोगों से सब पूछ ले रहे हैं क्योंकि लोग क्या है ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये भी पूछ ले रहे हैं कि आपके लास्ट सेमेस्टर में लास्ट वर्ष के कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि आपके जो होता है लास्ट वर्ष के जो होता है अंतिम वर्ष के लास्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, और उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा, जैसे आईपीसी है, ठीक है, तो आईपीसी को देख लीजिएगा थोड़ा, सीआरपीसी है तो ऐसे मतलब जैसे प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है तो क्या होता है, ये सब चीज़ें देखना, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है। प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, प्रक्रिया बताता है किसी की। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, वो दायित्व और कर्तव्य निर्धारण करता है, किसी चीज़ को डिफाइन करता है, ये सब चीज़ें इसी प्रकार का, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपके रहे उसके बारे में, जैसे पर्यावरण है, ठीक है, और सब इन्वायरमेंटल लॉ है, तो उससे संबंधित जो भी है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा ताकि आप बता सकिएगा हाँ इसके बारे में ये चीज़ें दिया गया है। और ज़्यादा ऐसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, आप लोग आराम से जाइए इंटरव्यू दीजिए, ठीक है, सभी लोग आराम से पास हो जाएंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी भी को कोई अगर चीज़ें ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपना जो होता है कमेंट कर देंगे, मैं कमेंट देखूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप तक मैं लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।